आए किताब मुकद्दस को मेरे साथ खोलें। गुजरे दिनों भी मैंने इसी बात की थी और आज फिर कुछ वक्त के लिए मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। इसका पेज थोड़ा सा कम करें। मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 34वां बाब। मे बी आई थिंक एक दो इतवार पहले इस पर हमने बात की थी, आज फिर इस पर हम बात करेंगे। मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 34वां बाब, आयत नंबर 33। निकालिए सबने। कलामे खुदा में यूं मरकूम है, क्या उसका अजर तेरी मर्जी पर हो कि तू उसे नामंजूर करता है, क्योंकि तुझे फैसला करना है ना कि मुझे। ये जो निचला कॉलम है इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि फैसला तुझे करना है ना कि मुझे। फैसले पर हम बात करेंगे। कोई 20 से 25 मिनट का ये पैगाम है और कोशिश करूंगा कुछ मुस्बत बातें सब तक पहुंचे। हालेलुया। फैसले के ताल्लुक से पहली बात जो मैंने और आपने नोट करनी है वो ये कि हमारी जितनी भी बरकतें हैं या जितनी भी कामयाबियां हैं, उनका इंसार या दारोमदार हमारे फैसलों पर। हमारी कामयाबियों का राज या दारोमदार या इंसार हमारे फैसलों पर है। जुबानी एक हवाला पेश करता चलूं, फिर आगे चल के कुछ हवाले हम रीड भी करेंगे। यशवा जब कौमे बनी इस्राइल को मुल्के केनान में लेकर आया और जब वो वहां पर आबाद हो गए, उन्होंने बूदोबाश इख्तियार कर ली, तो बहुत सारे लोग खुदा को छोड़कर गैर माबूदों के पास चले गए। किनके पास? गैर माबूदों की प्रस्तिश करने लगे, बुतों के आगे झुकने लगे। सो इस पर यशवा खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम आज खूब फैसला कर लो कि तुमने किसकी इबादत करनी है, किसकी प्रस्तिश करनी है। आमीन। फैसला कर लो कि इबादत किसकी करनी है। उस खुदा की जो तुमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया, उस खुदा की जिसने मिस्रियों को बर्बाद कर डाला, उस खुदा की जिसने खुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, उस खुदा की जिसने यरू की दीवारों को गिरा डाला, यर्दन को सुखा डाला, उस खुदा की इबादत या करनी है या गैर माबूदों की। आमीन। फैसला कर लो। सो बरकतों के दरवाजे उस वक्त खुलते हैं जब हम फैसले करते हैं। हालेलुया। आए चंद एक हवाला जात देखते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगियों में शानदार फैसले किए। थैंक यू। ओके जी। अहदे अतीक और अहदे जदीद में, चूंकि मैंने भी बारहा ये 66 किताबें पढ़ी हैं और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, ठीक है, बाइबल को रीड किया। सो इन 66 किताबों में एक चीज जो मेरी समझ में आई है, एक किरदार जिसको मैंने स्टडी किया, मुशर्रफ बेटे का है। क्या जी? मुकद्दस लूका की अंजील में ये वाकया मरकूम है, ये स्टोरी है, ठीक है। यीशु मसीह ने ये स्टोरी बयान की है, ठीक है, ताकि हम इससे कुछ सबक हासिल करें। बहुत सारे शायरों ने इस पर बहुत कुछ लिखा और एक चीज जो देखने में आई वो ये कि जब भी मुशर्रफ का जिक्र हुआ, मुशर्रफ बेटे का जिसकी स्टोरी लूका की अंजील में है, उसमें एक पहलू को बयान किया गया है, एक साइड को बयान किया गया है, नेगेटिव पहलू को, मंफी सोच को रखा गया है। ठीक है जी। जैसे
तोमा के बारे में, ठीक है जी। जब भी लोग उसको बयान करते हैं नेगेटिव पहलू, शक करने वाला, कौन जी? शक करने वाला। आपको याद है जब पहली ईस्वी में बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू की कि ये जो मसीही लोग हैं, ये जो यीशु मसीह के हवारी हैं, डिसाइपल्स हैं, शागिर्द हैं, ये चीजों को स्टडी किए बगैर, ठीक है, उन पर मेडिटेशन किए बगैर उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, बयान करना शुरू कर देते हैं। कुछ इनकी स्टडी नहीं है, तहकीक नहीं करते, कोई ज्यादा जानकारी नहीं लेते, कोई मालूमात हासिल नहीं करते, ठीक है। यीशु के बारे में भी, उसके जी उठने के बारे में भी कोई ज्यादा मालूमात इनके पास नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आप जानते हैं उस वक्त किसका हवाला दिया गया? आप सब भी, और जो लोग मीडिया के वसीले से, टेलीविजन के वसीला से, ग्रेस नेटवर्क के वसीला से इस पैगाम को सुन रहे हैं, चूंकि पूरी दुनिया में ये कलाम जो है ये सुना जा रहा है, सो मैं उनसे भी पूछता हूं, आप जानते हैं किसका रेफरेंस दिया गया? अगर नहीं तो खोलिए किताब मुकद्दस, यूहन्ना का पहला आम खत, यूहन्ना का पहला आम खत जी, पहली बात आज से कोई पढ़ दे। अर्शद साहब आप रीड कर दें। ओके, ग्लासेस नहीं है। और कोई है? मिस शनाज जी। यूहन्ना का पहला आम खत है, पहली चंद सतूर को पढ़ दें, पहली इबारतों को पढ़ दें। पहला आम खत जल्दी से रीड कीजिएगा, टाइम बहुत शॉर्ट होगा हमारे पास। उस जिंदगी के कलाम की बाबत। अच्छा, इसको यहां से शुरू नहीं करना, बारहा मैं ये बताता हूं, उस जिंदगी की यहां से शुरू नहीं करना। यूहन्ना का पहला आम खत उस जिंदगी के कलाम की बाबत, यहां से, ठीक है जी। यूहन्ना का पहला आम खत उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, और जिसे हमने सुना कि उसने कलाम की कुदरत से मुर्दों को जिंदा किया। हमने सुना कि उसने तूफानों को कलाम की कुदरत से थमा दिया। हमने सुना कि उसके कहने से लंगड़े चले, अंधों की आंखें खुली, बहरों ने सुना। हमने सुना, आगे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा। जब गौर की बात होती है तो 12 शागिर्दों में से वो कौन है जिसने यीशु को गौर से देखा, जिसने टटोल कर देखा, छू कर देखा? कौन था जी? क्या नाम था उसका? तोमा। उसी ने छू कर देखा, उसी ने उसकी पसली में हाथ डाला, उसी ने उसके छेदों को देखा। आमीन। तो यहां पर यूहन्ना जिसकी बात कर रहा है वो तोमा है। आगे पढ़िए क्या लिखा है? बल्कि गौर से देखा, गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। अपने हाथों से। जब यीशु को छूने की बात आती है तो आपके जहनों में 12 शागिर्दों में से किसका नाम आ जाता है जी? तोमा का। आमीन। सो बात मैं जो कह रहा था वो ये कि ज्यादातर हम नेगेटिव जो पहलू होता है उसको ज्यादा बयान करते हैं, पॉजिटिव को नहीं। आमीन। इसी तरह मुकद्दस पतरस रसूल के बारे में, जो बाद में यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद कलीसिया का लीडर भी बना, उसके बारे में, ठीक है, कि उसने इनकार किया और वो डूबने लगा। भाई ठीक है, उसने इनकार किया एंड में, ठीक है, बाद में तौबा भी की, यीशु मसीह का शागिर्द भी ठहरा, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला। और जहां तक बात है डूबने की, तो ये बात तो बाद में लिखी है कि वो डूबने लगा। उससे पहले बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जैसे ही पतरस ने यीशु को पहचान लिया, उसने कहा, ऐ खुदावंद अगर तू है तो हुक्म दे के मैं भी पानी चलूं। हालेलुया। और किसी में तो ये जुर्रत नहीं थी और किसी ने ऐसी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया, ये पतरस ही का काम था। उसने कहा, खुदावंद अगर तू है, अगर तू पानियों पर चल सकता है, तू हुक्म करेगा तो मैं भी पानियों पर चलना शुरू कर दूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू भी आ जा। अब मुझे बताइए, 12 शागिर्दों में से पानी पर चलने का तजर्बा किसको हासिल हुआ? यीशु के बाद अगर कोई पानी पर चलने का तजर्बा रखता है तो वो पतरस है। इस चीज को भी बयान करना चाहिए। हमें इसी तरह हम बात कर रहे थे मुशर्रफ बेटे की, मैं इसको बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ा फैसला करने वाला शख्स समझता हूं। इससे बड़ा और कोई नजर नहीं आता।
बड़े शानदार फैसले किए। गौर से सुनिए, जो यहां पर बैठे हैं ये भी, और जो टेलीविजन के जरिया से इस आवाज को सुन रहे हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं, जी आप सब लोग भी मतवज्जे हों, गौर से सुनिए, क्योंकि कलाम उस वक्त बरकत देता है जब हम गौर से सुनते हैं। जब गौर से सुनते हैं तो ये कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। एक बहुत बड़ा चेंज उस वक्त आता है जब हम गौर से सुनते हैं। आमीन। और वैसे भी लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। गौर से सुनिए, मुशर्रफ ने पहली बार फैसला किया क्या, कि मैं अपने बाप से अपना हिस्सा ले लूंगा। मैंने पहले कहा कि मुझे इससे बड़ा कोई फैसला करने वाला नजर नहीं आता। जो कुछ ये सोचता है ये कर गुजरता है। इसने पहला फैसला किया, मैं अपना हिस्सा लूंगा और बाप से अलग हो जाऊंगा। क्या देर लगाई इसने? हाँ या ना? यस नो? ये देर लगाई नहीं, फौरन फैसला कर लिया। कोशिश करें थोड़ा सा नीचे कैमरे लगे हुए, नीचे भी देखिए जी। कोई पीछे वाले बता दिया करें थोड़ा सा, अगर आप भी, या सारा मैंने, वैसे बुरा भी फिर लग जाता है। थोड़ा सा आप लोग भी ज़हनों को इस्तेमाल करें। खुदा ने इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है, पक्की बात है। इसको स्टोर नहीं करना, लेकर नहीं जाना। और ये ऐसा हरगिज नहीं होगा कि अगर आप सही सलामत इसको वापस ले जाएंगे बगैर इस्तेमाल किए तो आपको इनाम मिल जाएगा। इनाम नहीं मिलेगा, ठीक है। इनाम कब मिलेगा? जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, बात हम कर रहे थे फैसला करने की। इसने सोचा मैंने बाप से हिस्सा लेना है, देर लगाई। हम लोग सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, करना कुछ नहीं। सारा दिन भी सोचों में, रात को भी सोचों में गुम, करना कुछ नहीं। इसने सोचा मैंने अपना हिस्सा लेना है, देर लगाई, फौरन हिस्सा लिया और चल पड़ा। इसने तय कर लिया कि मैंने ये पैसा, ये जितना भी मेरा मालूम आता ये यहां पर खर्च करना है। देर लगाई, इसने सोचा मैंने यहां पर खर्च कर रहा हूं, वहीं पर खर्च। ये कंगला हो गया, भूखा मरने लगा, सोचा कि मैंने नौकरी करनी है, देर लगाई। हमारे बच्चे तो काम करने में भी जनाब साल लगा देते हैं। मैं सोच रहा हूं काम कर लूं, मैं सोच रहा, अच्छी थी बुरी थी, क्या मिलता था क्या नहीं मिलता था, डजंट मैटर, बट इसने जॉब फौरन कर ली। भले वो सुपरों के साथ थी, नपाकियों में गिर गया, ठीक है, उनकी खुराक खाने लगा। ये अलग बातें हैं। बात जो मैं कर रहा हूं, मैं आपकी तवज्जो जिस चीज पर मरकूज करवाना चाहता हूं वो फैसला है। इसने सोचा मैंने हिस्सा लेना है, इसने फौरन फैसला किया और ले लिया। इसने सोचा मैंने यहां पर खर्च करना है, इसने कर डाला। इसने सोचा पैसा नहीं है, जॉब करनी है, इसने जॉब कर ली, जॉब जो है वो कर ली। देर नहीं की कि देर की। एक हवाला मेरे साथ निकालिएगा मिसाल की किताब में से, ठीक है। देर पर मुझे बात याद आ रही है, वापस फिर आ जाएंगे इधर ही। ये 2-3 जगह पर है, एक ही इबारत को बयान किया गया है। खुदावंद मिसाल की किताब, उसका 24वां बाब जी, आयत नंबर 30 से शुरू करें जी, कोई भी पढ़ दे जी जल्दी से। मैं काहिल के खेत के और बेअकल के पाकिस्तान के। किसके खेत के? काहिल के। काहिल के, किसके जी? काहिल, सुस्त आदमी के खेत के पास से गुजरा जी। आगे। और बेअकल के पाकिस्तान, बेअकल के पाकिस्तान के पास है जी। आगे। बेअकल के पाकिस्तान के पास से गुजरा और देखो वो सब का सब कांटों से भरा था। वो सब का सब कांटों से भरा था। कांटों से भरा था। वजह क्या है? सुस्ती, काहली, मेहनत नहीं करनी, काम नहीं करना जी। आगे। और बिच्छू बोटी से ढका था जी, और उसकी संगीन दीवार गिराई गई थी जी। तब मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया। हाँ, मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई कि अगर सुस्ती काहली का मुजाहरा करेंगे तो खेतों में बिच्छू बूटियां ही उगेंगी, तुम उगेंगे और ऐसी जड़ी बूटियां होंगी पर फलदार कोई चीज
पर नहीं होगी अगर सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते रहेंगे। जी आगे। थोड़ी सी नींद और एक और झपकी जरा पड़े रहने को हाथ पर। सोचते बहुत कुछ है, हमने ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी। अच्छा, जब सो जाते हैं ना, ख्वाब बड़े देखते हैं, बिस्तर पर ख्वाब बड़े देखते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो ख्वाब इतने सुहाने होते हैं, सुबह को उठने को दिल ही नहीं करता, दिल चाहता है दोपहर तक सोते रहे। बाइबल कहती है ख्वाब दोस्त ना हो, ऐसा ना हो कि तू कंगाल। अगर ख्वाब ही देखते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, फैसला नहीं करेंगे, कंगाल हो जाएंगे। जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। सबक सीखें मुशर्रफ बेटे से। ये जो कुछ सोचता है ये कर गुजरता है। अभी तक मैंने इसके जो मनफी फैसले हैं, नेगेटिव फैसले हैं, उन पर बात की है। अब आगे चलें, चंद एक जो पॉजिटिव सोचें, जो पॉजिटिव अप्रोच है इसकी, जो मुस्बत फैसले हैं, उन पर भी गौर कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ा फैसला करने वाला शख्स मुझे नजर आता है। जी आगे पढ़ें, पहले ये खत्म कर लें मिसाल की किताब का हवाला। इसी तरह तेरी मुफलसी राहज़न की तरह, इसी तरह तेरी मफलसी राहज़न समझते हैं ना, जो रास्तों में नकब लगाते हैं, रास्तों में बैठकर लूटते हैं, राहज़न की तरह, चोरों की तरह, डाकुओं की तरह आ पड़ेगी। जी अगर तू पड़ा रहेगा, सुस्त रहेगा। अब आ जाए मुशर्रफ की तरफ। उसने फैसला किया, मैंने जॉब करनी है, मैंने नौकरी करनी है। उसने नौकरी कर ली क्योंकि फैसला कर लिया। जब नौकरी करने लगा, सोचा मैं याना सुवरों के साथ फलियां खाता हूं, मेरे बाप के घर में तो नौकरों को भी शानदार खुराक मिलती है और फ्रांस से रोटी मिलती है, तो चलो वापस चला जाता हूं और बाप से कहूंगा अब तेरा बेटा कहलाने के तो लायक नहीं, नौकरों में रख ले, रोटी तो मिलेगी। इसने ये सोचा और देर लगाई। जैसे घर से निकलते वक्त इसने देर नहीं लगाई, वैसे ही घर की तरफ लौटते हुए देर नहीं लगाई। ठीक है जी। फौरन फैसला किया और लौट गया। और जब वापस लौटा तो फिर कैसा हुआ? इसकी सोचों के मुताबिक। क्या बाप ने वैसा ही इस्तकबाल किया, वैसे वेलकम किया जैसे नौकरों को करते हैं, या बेटों की तरह? बाप ने एक बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया, बैल ज़बा किया। और जैसे ये घर की तरफ पहुंचा, बाप जो है वो सामने आया और दोनों बाजू फैला दिए। ठीक है जी। बाप ने इस तरह से इसका इस्तकबाल किया। याद रखें, जब कोई लौट आता है, वो वापस आ जाता है, तो खुदावंद इसी तरह उनका इस्तकबाल करते हैं। हालेलुया। सो लिखा है फैसला तुझे करना है, ना कि मुझे। ठीक है। यीशु मसीह का मंशूर क्या था? यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने आया है। वो ढूंढने के लिए आया है। वो आवाज देता है वापस आ जाओ, ऐ थके मंदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। वो आवाज देता है वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन हम है कि फैसला करते ही नहीं है। मुशर्रफ बेटे ने देर नहीं लगाई कि देर लगाई? नहीं, उसने देर नहीं लगाई, ना घर से निकलते वक्त और ना वापस लौटते वक्त। सोचा और वापस चला गया। हालेलुया। हम फैसला करने में देर लगा देते हैं। फैसला करने में एक हवाला है, आखिरी हवाला है, यिर्मयाह का सहीफा 8वां बाब है, तालिबन 4थी आयत है। यिर्मयाह 8वां बाब। अच्छा, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये हाँ हो जाएंगी, टेंशन नहीं है। पढ़ दें जी कोई भी। 8वां बाब 4थी आयत। और तू उनसे कह दे, खुदा यिर्मयाह से और तू उनसे कह दे। क्या कर? तू कह दे। फिर से बोले, क्या लिखा? तू उनसे कह दे, मेरे लोगों से कह दे, मेरे लोगों से कह दे। क्या कह दे जी? गौर से सुनिएगा। कि खुदावंद यूं फरमाता है, कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? ठीक है, ऐसे नशेबो फ्राइज आ जाते हैं, लोग गिरते हैं। लिखा है मेरा बंदा सादक जो है वो 7 बार गिरेगा और पड़ा ना रहेगा। क्या लोग गिरकर उठते नहीं है? पढ़े जी फिर से। क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते?
क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? वो मुशर्रफ बेटा गया, क्या वो घर को नहीं लौटा? क्या वो वापस नहीं आया? अरे गौर कीजिए इस हवाले पर। खुदा शिकवा कर रहा है उन लोगों से जो वापस आना ही भूल गए हैं, उन लोगों से जो खुदा से दूर हो गए हैं। खुदा उनसे मुखातिब है, क्या लोग गिरकर उठते नहीं है? क्या मुशर्रफ बेटा गया और वापस नहीं आया? फिर खुदा क्या शिकवा कर रहा है जी? पढ़िए। क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं, क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? पढ़ें जी आगे। फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा, फिर मेरे लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? अड़े हैं। इंसान अड़ा रहता नहीं, वापस नहीं जाना। मुशर्रफ बेटा अड़ा नहीं रहा। उसने सोचा गलती हो गई है, उसने सोचा सब कुछ बर्बाद हो गया, वापस जाना चाहिए, बाप के घर में जाना चाहिए। सबसे बेहतरीन जो पनाहगाह है वो बाप का घर है, उसके अलावा और कहीं पर किसी को पनाह नहीं मिलती। अरे कोई हमारा खैर ख्वाह है तो वो खुदा का बेटा यीशु नासरी है। हालेलुया। जिसके बारे में पतरस कहता अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। वापस आ जाए। मुशर्रफ वापस आ गया। लिखा है फैसला तुझे करना है। आपके फैसले आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोलेंगे। कभी कभी हम तौबा करने पर ही सोचते रहते हैं, तौबा करें या ना करें, करें या ना करें। अच्छा चलें ये गर्मियां गुजार लें, सर्दियों में तौबा कर लेंगे, क्योंकि गर्मियों में अगर तौबा करेंगे उसको गर्मी लगती है। तौबा कहती है मैं ठंड से कबूल होवांगी। नहीं, आप गर्मी में करें सर्दी में करें, तौबा तो तौबा ही है। आमीन, हालेलुया। लौटने का ठीक है, कोई टाइम नहीं, आप किसी वक्त भी वापस आ जाए। खुदा आवाज दे रहा है। मैं उन सबसे मुखातिब हूं जो इस वक्त इस टेलीविजन के जरिए से मेरी आवाज को सुन रहे हैं। जी, कलाम ये कहता है फैसला तुझे करना है, ना कि मुझे। आपके अच्छे बेहतरीन फैसले आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। याद रखें, आज अब्राहम को हम ईमानदारों का बाप कहते हैं। उसका आगाज क्या था? उसने फैसला किया कि मैंने इस वतन को, अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को छोड़ देना है। उसने ये फैसला किया और इसमें देर नहीं लगाई। खुदा ने कलाम किया और वो चल पड़ा। हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं आपके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएं तो देर ना लगाएं, फैसला करें, फैसला करें। ये फैसला करने का मौका है। आमीन। क्या इसी तरह दर बदर मुशर्रफ की तरह भटकते रहेंगे या वापस भी आ जाएंगे? वो गया और वापस आ गया, ठीक है जी। बंदा गिर जाता है लेकिन उसको उठना चाहिए, ठीक है, वापस आना चाहिए। फैसला तुझे करना है, ना कि मुझे। आप फैसला करेंगे आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे, आसमान आपके लिए खुल जाएगा। ये मैं खुदा के मज़बा पर खड़ा होकर आपको यकीन दिलाता हूं, जब आप शानदार अच्छा फैसला करेंगे आसमान आपके लिए खुल जाएगा और आसमानी बरकतों से आप मामूर हो जाएंगे। आए अपने सर को झुकाएं और दुआ करेंगे। सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। बल्कि अच्छा होगा जो चर्च में है वो खड़े हो जाएं और जो टेलीविजन के जरिए से मेरी आवाज को सुन रहे हैं अगर वो भी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं ताकि हम दुआ करें। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा ग्लोरी जीसस। हालेलुया। क्वायर के बच्चे इधर आ जाएं, हम एक दुआया हालत में कोर्स गाएंगे। प्रेज हालेलुया। एक दुआ करेंगे हम, शुक्रगुजारी की दुआ। बुजुर्ग बहन रानी यहाँ पर आ जाएं, उनके साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी कुदरत ने हमें चारों तरफ से घेरा है, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा इस खूबसूरत दिन के लिए जो तुम मुकद्दस दिन हमारी जिंदगी में बख्शा है, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तुम्हें जिंदों की जमीन पर जिंदा सलामत रखा है। ऐ खुदा ये तेरा फसल है, फिर तो अपनी सूरी में आने का फसल दिया है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा तमाम तेरी दी गई नेमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तमाम तेरी दी गई बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे यीशु जी तेरे सीम जलानी कामों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, तो अपने वादे के मुताबिक तू यहाँ मौजूद है। तेरी मौजूदगी के लिए यीशु जी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारी रूहों को तेरी समान की बादशाह के लिए तैयार करे, तेरी कुदरत खुदा तेरे खादमों पर ठहरी
हैं वो भी खड़े हो जाए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। प्लीज। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। तेरी स्तुति और आराधना हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। शुक्र हो जो भी तू चाहे तू यहाँ पे हालेलुया, 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 हालेलुया।
हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। आई खुदावंद, जितनी जानों ने तेरे कलाम को सुना है, बख्श दे आई खुदावंद कि वो अपनी जिंदगियों के बारे में फैसला करने वाले हों, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है फैसला तुझे ही करना है, ना कि मुझे। ताकि जिस तरह मुशर्रफ बेटा बाप के पास लौट आया, उसी तरह आई खुदावंद तेरे लोग तेरे पास लौट आए, तेरे लोग तेरे पास लौट आए। आई खुदावंद अपने कलाम के वसीला से सुनने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, बड़ी बरकत बख्श आई खुदावंद, ताकि तेरा नाम जलाल पाता रहे, यीशु के नाम में।